नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको छठ पूजा के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ छठ पूजा का महत्व बताएंगे बल्कि पूजा विधि और व्रत कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नवरात्र और दुर्गा पूजा की तरह छठ पूजा भी सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्षेत्रीय स्तर पर बिहार में इस पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्य देवता की उपासना करने से छठ मैया प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति व धन धान से संपन्न करती हैं। सूर्य देव की आराधना का यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल षष्ठी व कार्तिक शुक्ल षष्ठी, इन दोनों तिथियों को यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पर्व मुख्य माना जाता है। कार्तिक में छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को छठ पूजा, डाला छठ, छठी मैया छठ, सूर्य षष्ठी पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। छठ पूजा करने या उपवास रखने के सबके अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा सूर्य देव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। सूर्य देव की कृपा से सेहत अच्छी रहती है। सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। छठ मैया संतान प्रदान करती हैं। सूर्य जैसी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए यह उपवास रखा जाता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। आइए अब जानते हैं कि कौन है देवी षष्ठी और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि उन्हें षष्ठी कहा जाता है। देवी कहती हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मेरी विधिवत पूजा करें। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को करने का विधान बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के पश्चात माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देवता की उपासना करने से भी जोड़ा जाता है। महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्य देवता की उपासना करने से पुत्र की प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। सूर्य देव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वह भी सूर्य देव के उपासक थे। वह घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा करते। मान्यता है कि कर्ण पर सूर्य की असीम कृपा हमेशा बनी रही। इसी कारण लोग सूर्य देव की कृपा पाने के लिए भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य की पूजा करते हैं। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का त्योहार भले ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रती स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन लेते हैं। व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है। वह शाम को व्रती को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास किया जाता है। शाम को चावल व गुड़ से खीर बनाकर खाया जाता है। नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी से भी खाई प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें ठेकुआ विशेष होता है। कुछ स्थानों पर इसे टिकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। प्रसाद व फल लेकर बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर
सभी व्रती सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाब, नदी या घाट आदि पर जाते हैं। स्नान कर डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। अगले दिन सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है, यानी उगते सूरज की पूजा अर्चना की जाती है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटकर छठ पूजा संपन्न की जाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से उत्कृष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराश की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। इसी तरह से छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं पौराणिक लोक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी व्रत कथा छठ पूजा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने अनुभव व सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।